कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका कब्जा करने वाला है। यह सवाल उठ रहा है अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के एक बयान में किए गए दावे के बाद से। क्या पूरा दावा किया है और क्या है पूरी रिपोर्ट, विस्तार से समझते हैं। दरअसल अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा दावा कर दिया है, और वो क्यों? दरअसल पश्चिम एशिया में एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी संघर्ष के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी रणनीति सामने आई है। जारी हमलों के बीच अब ट्रंप प्रशासन हॉर्मुज की खाड़ी पर अपना नियंत्रण वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि जल्द ही या तो अमेरिकी जहाजों या कई देशों के संयुक्त जहाजों के जरिए अमेरिका का नियंत्रण हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हो जाएगा। साफ यहां पर वित्त मंत्री ने कर दिया है कि या तो अमेरिकी जहाजों या फिर कई देशों के संयुक्त जहाजों के जरिए अमेरिका का नियंत्रण यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर होने वाला है। आगे क्या कहा है वो जानते हैं। बेसेंट ने आगे बताया कि फिलहाल कुछ देश ईरान के साथ समझौता करके अपने जहाजों को जलडमरू मध्य पार करा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ अमेरिका इसे पूरी तरह नियंत्रित करेगा और वहां जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि बाजार में तेल की आपूर्ति अच्छी है और रोजाना कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, लेकिन आखिरकार अमेरिका इस रास्ते पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने वाला है। बेसेंट का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर वैश्विक चिंता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इसका कारण है कि हॉर्मुज दुनिया के तेल प्रवाह का एक अहम मार्ग है और यह लगभग विश्व के एक 5वें हिस्से के तेल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह योजना वैश्विक समुद्री और तेल बाजारों पर बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एबीसी न्यूज को बताया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और रक्षा उद्योग को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से ईरान को खाड़ी देश पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देना चाहते थे और ना ही देंगे। अमेरिका अपने उद्देश्यों को कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेगा। रूबियो ने यह भी कहा कि हम ईरान की नौसेना और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर रहे हैं और उनके रक्षा उद्योग को भी कमजोर कर रहे हैं ताकि वे भविष्य में नए मिसाइल या ड्रोन न बना सके। यानी कि साफ तौर पर यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान को भविष्य में और भी ज्यादा यहां पर ड्रोन, साथ ही उनका जो मिसाइल सिस्टम है और उनका जो रक्षा उद्योग है उसको यहां बढ़ने नहीं देंगे। कमजोर करने के लिए अमेरिका यहां हर कोशिश कर रहा है। रूबियो ने खाड़ी के नियंत्रण पर ईरान की धमकियों पर भी चेतावनी दी। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास कई विकल्प मौजूद हैं और अगर ईरान खाड़ी पर कब्जा करने की योजना करेगा तो अमेरिका उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। यानी साफ कहा जा चुका है अमेरिकी के विदेश मंत्री की तरफ से कि अगर ईरान ने यहां पर खाड़ी और साथ ही हॉर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की, उसे अपना समझने की पूरी तरीके से उस पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, तो अमेरिका यहां कार्रवाई करने में कोई भी कोताही नहीं बरतने वाला है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी दावों को यहां पर सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगहेई ने कहा कि अमेरिका की बातचीत और कूटनीति की बातें कतई भी विश्वसनीय नहीं है। यानी ईरान को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अमेरिका की कूटनीतिक और अन्य बातों पर। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका बार-बार अपनी स्थिति बदल रहा है, जबकि ईरान ने हमेशा अपना जो रुख है वो स्पष्ट रखा है, अपना स्पष्ट रुख अपनाया है। दरअसल हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित 4 देशों की बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया। इन घटनाओं के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मुज की खाड़ी खुली नहीं तो अमेरिका ईरान के बिजली प्लांट, तेल कुओं और खार्ग द्वीपों को भी नष्ट कर देगा। यहां साफ करा जा चुका है कि ईरान के बिजली प्लांट, तेल के कुओं और साथ ही खार्ग द्वीपों को भी अमेरिका यहां नष्ट कर देगा अगर अमेरिका के सामने सीधे तौर पर ईरान नहीं झुका। गौरतलब है कि यह बयानबाजी और धमकियों की घटनाएं ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है तीनों देशों के बीच जारी इस संघर्ष को लेकर और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अमेरिका का उद्देश्य है कि खाड़ी में जहाजों का जो पारागमन है वो सुरक्षित रूप से रहे और ईरान की पकड़ वहां पर कमजोर हो जाए। अब जिस तरीके से यहां पर पहले अमेरिका के वित्त मंत्री और फिर विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से ईरान का कब्जा नहीं होने देंगे और उस पर अमेरिका का कब्जा करने के लिए यहां पर किसी भी स्तर की कार्रवाई करनी पड़े। हालांकि पहले से यहां लगातार ही बमबारी
जारी है, मिसाइलें दोनों छोर से एक दूसरे की तरफ दागी जा रही है, लेकिन अमेरिका अपनी जो कार्रवाई है उसका स्तर और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और अब उसके केंद्र में हॉर्मुज स्ट्रेट भी आ गई है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला यहां जल्द शांत होगा, क्योंकि अब तक जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम रहा है उसको देखकर तो नहीं लगता कि ये जो युद्ध लगातार जारी है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वो शांत होगा। और जिस तरीके से अब यहां पर अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका दोबारा से अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और उसके लिए यहां पर कुछ भी और करना पड़े तो वो करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।